सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कब सिमिलर होता है? सिमिलर का मतलब क्या? सिमिलर फिगर अगर मैं बोलूं तो इसका क्या एग्जैक्टली मतलब निकलता है? और दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं, उसके क्या क्राइटेरिया है? क्या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एंड सिमिलरिटी क्राइटेरिया एक ही है? Hi everyone, welcome you all to this video and in today's class. In today's class we are going to discuss a very important things from class 10th standard mathematics, that is similarity of triangles and when two triangles are similar and if the triangles are similar then what will happen, क्या होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं और डिटेल में समझते हैं एंड मैं आपको इस चीज़ का गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हो तो इस चैप्टर में और इस टॉपिक में यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो लेट मी गिव माय इंट्रोडक्शन दैट माई सेल्फ दिगंबर मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय डी मिश्रा। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। सो सिमिलर फिगर किसे कहते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले क्लास में और पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, बट फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, दो ऐसे ट्रायंगल्स जिसका शेप जो है वो सेम होना चाहिए बट साइज जो है वो उसका मैटर नहीं करता है, वो सिमिलर होता है। और यहीं पर यह कॉन्ग्रुएंसी से डिफर करता है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, शेप के साथ साथ साइज भी उसका सेम ही होना चाहिए, बट सिमिलरिटी में ओनली शेप मैटर्स करता है, साइज नहीं। अब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं और उसके कितने क्राइटेरिया हैं? कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर 5 क्राइटेरिया टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन टू ट्रायंगल्स, लेकिन यहां पर मैं आपको 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। क्राइटेरिया नंबर 1, सबसे पहले मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक ट्रायंगल एंड दिस इज द सेकेंड ट्रायंगल। तो ट्रायंगल थोड़ा उतना बढ़िया नहीं हुआ है, ABC एंड DEF। तो अभी जो भी क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस करेंगे वो इसी दोनों ट्रायंगल को बेस करके करने वाले हैं। क्राइटेरिया नंबर 1, एस सिमिलरिटी। तो ये क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। एस सिमिलरिटी, एंड सिमिलरिटी का जो साइन है वो ऐसा होता है। एस सिमिलरिटी से इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये साइड से रिलेटेड है, दैट मीन्स साइड, लेकिन साइड इसमें इक्वल नहीं होता है। जो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स है दोनों ट्रायंगल का, उसका रेशियो इक्वल होता है, राइट। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, ये AB का करॉस्पॉन्डिंग साइड DE, तो AB अपॉन DE इक्वल होना पड़ेगा BC एंड EF के रेशियो के बराबर। सो BC अपॉन EF और AC एंड DF का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है देन वी कैन से कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब सपोज कीजिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये AB का जो लेंथ है वो 2 यूनिट है और ये 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, ये 5 यूनिट है और ये 10 यूनिट है। अगर ऐसा है तो फिर AB अपॉन DE क्या होगा, 2 अपॉन 4। BC अपॉन EF क्या होगा, 3 अपॉन 6 एंड AC अपॉन DF क्या होगा, 5 अपॉन 10। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे इस रेशियो को तो 2 अपॉन 4 क्या होता है, 1/2 होता है। 3 अपॉन 6 क्या होगा, 1 अपॉन 2 होगा एंड 5 अपॉन 10 क्या होगा, 1 अपॉन 2 होगा। तो ये जो इक्वल आ गया रेशियो, सो वी कैन से दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये क्राइटेरिया आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्राइटेरिया नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि होता है
ए एंड ए सिमिलैरिटी। तो ये हो गया ए सिमिलैरिटी। इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने पड़ेंगे, इसमें इक्वल होगा। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है दोनों ट्रायंगल का, लाइक एंगल ए एंड एंगल डी अगर इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, सेकेंडली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी is equal to angle E, and thirdly angle C is equal to angle F. Then we can say that triangle ABC is similar to triangle DEF. तो जो हम लोग ट्रायंगल का नाम लिखते हैं उस समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हैं इसके, वो इसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, तो इसमें जो फर्स्ट लेटर एंगल है तो इसका फर्स्ट लेटर डी ही होना चाहिए। अगर आप इसको ट्रायंगल EFD लिख दें तो फिर ये क्राइटेरिया इसके अकॉर्डिंगली नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। यहाँ पर जो B है वो मिडिल में है और ये इसका E मिडिल में होना चाहिए, तो ये भी मैच कर रहा है। C लास्ट है और ये F लास्ट है, तो दिस इज ओके एंड दिस इज कॉल्ड AAA सिमिलैरिटी। तो आई होप AAA सिमिलैरिटी इज क्लियर। बट तब क्या होगा अगर इसमें दो ही एंगल इक्वल हो? अगर इसका दो ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो क्या AA सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करता है? तो इसका आंसर होगा यस, ये भी एग्जिस्ट करता है। अब AA सिमिलैरिटी कहें या फिर AAA सिमिलैरिटी कहें, मतलब तो सेम ही है। क्यों मतलब सेम है, आइए हम लोग जानते हैं। अगर मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल ड्रॉ करूँ और ये 60 डिग्री एंड दिस वन 30 डिग्री सपोज कीजिए, और ये 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो 60 डिग्री मैच किया, 30 डिग्री मैच किया, थर्ड एंगल वी डोंट नो। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? जी बिल्कुल होंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट थर्ड सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंड इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर आप इसके थर्ड एंगल को कैलकुलेट करोगे तो वो इक्वल आएगा ही आएगा, 100% वो इक्वल ही आएगा। तो अगर किसी दो ट्रायंगल का दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ही इक्वल दिया हुआ हो, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द थर्ड एंगल डायरेक्टली यू कैन राइट देयर बाय AA सिमिलैरिटी द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि अगर किसी दो ट्रायंगल का दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल जो है वो इक्वल होगा ही होगा, 100% होगा। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंड दैट इज SAS. व्हाट इज दैट? SAS सिमिलैरिटी। ये क्या है इसको हम लोग जानेंगे। तो SAS सिमिलैरिटी का मतलब आप इससे मीनिंग यहाँ नाम से ही क्लियर है कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, और जो इंक्लूडेड एंगल है, जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ रहे हैं उसका जो इंक्लूडेड एंगल है ना वो इक्वल होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए इसी दो ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो AB और इस ट्रायंगल का DE रेशियो एंड इस ट्रायंगल का BC और इस ट्रायंगल का EF, ये दोनों इक्वल है, सिर्फ यही दोनों इक्वल है। थर्ड साइड का जो रेशियो है वो मुझे नहीं पता है, राइट? तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? बिल्कुल होगा। अगर इस दोनों साइड का जो इंक्लूडेड एंगल है B और इसका जो C है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए
then we can say that these two triangles are similar by SAS। लेकिन यहां पर एक चीज आप जरूर ध्यान पे रखिएगा कि अगर ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है और अगर एंगल C इक्वल टू एंगल F कहीं पर दिया हुआ है, then you can not use this criteria there because angle C is not the included angle between this side and this side। और यहां पर भी वही चीज है। अब अगर BC by EF इक्वल टू AC by DF अगर दिया हुआ है, इक्वल है दोनों, तो फिर उस केस में एंगल C इक्वल टू F एंगल इक्वल होना पड़ेगा। तो इंक्लूडेड साइड का मतलब, इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो दोनों साइड को टच करे। तो अगर ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है तो यही एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर इस दोनों साइड का रेशियो इस दोनों साइड के रेशियो के बराबर है तो फिर इंक्लूडेड एंगल C और F हो जाएगा। अगर इस दोनों साइड का रेशियो इस दोनों साइड के रेशियो के बराबर है तो फिर A इक्वल टू D होना पड़ेगा, तभी हम लोग SAS क्राइटेरिया को वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप ये जो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।